आज के 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? कभी आपने ये सोचा है? कभी महसूस किया है कि आज से 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी? आप ऑफिसर होंगे, आप एक गवर्नमेंट अधिकारी होंगे, सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, आपके पास एक गाड़ी होगी, आपका खुद का घर होगा, आपके माँ बाप बहुत खुश होंगे, बहुत महंगे महंगे आभूषण पहन रहे होंगे, उनकी वेशभूषा बहुत अच्छी होगी, उनके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, उनकी वेल्थ, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। कभी सोचा है ये सब? मन में आता है? आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता तो भी अच्छा है, और आना चाहिए। लेकिन नहीं आएगा क्यों? क्योंकि फालतू के काम में संलिप्त हैं आप लोगों को। जो आपके लिए एफर्ट करता है, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, कभी भी आपको उसकी मेहनत नहीं दिखती है। आपको केवल अपना पड़ा हुआ है, केवल अपना, कि बस मेरा, बस मेरा, बस मेरा मेरा। मतलब कभी आपने सोचा है आपके पीछे क्या है और आपके आगे क्या है? इंसान की फितरत है कि वो दिखावे पे ही जाता है। वो कभी भी उस चीज़ का साथ नहीं देता जो वर्तमान में उसके साथ खड़ा है। वो हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचता है जो उससे बहुत दूर है। अगर आपके लिए कोई व्यक्ति अपने जीवन का 1% भी सेक्रीफाइस करता है, अपने जीवन का 1 रुपये भी वो आपके जीवन पे लगाता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई आपके लिए खड़ा है। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आप तो खोए रहते हो उस पास्ट में, लेकिन क्या आपको वो याद होता है कि यार अगला इंसान, हमारे माता पिता, हमारे पापा बुज़ुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जाके काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सेल्समैन है, कोई दुकान पे काम करता है। लेकिन उस पापा के मन में एक सपना होगा, मेरा लड़का, मेरी लड़की पढ़ रही है, उसकी एक दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसको ये नहीं पता होता, उस पापा उस मम्मी को ये नहीं पता होता कि आप किस झंझट में फंसे हो, आपको टेंशन हो रहा है, आपको एनजाइटी हो रही है, आपका आज पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। उस पापा उस मम्मी को या उस इंसान को जो आपके लिए खड़ा है, जो आपकी सफलता में अपना योगदान पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से, निष्ठा से निभा रहा है, वो कभी नहीं सोचता, वो कभी नहीं चाहता कि आप असफल हो, आपका बुरा हो। वो हमेशा हर पल यही चाहता है कि बस आप सफल हो जाएं। पर आपने ही अपना झंझट पाल रखा है। ज़िंदगी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता। कुछ गिने चुने लोग साथ देने वाले होते हैं, माता पिता, भाई बहन, जो मैंने पहले अभी डिस्कस किया। आपका कोई साथी, आपका भविष्य में होने वाला जीवन साथी। ऐसा नहीं है कि दो लोग प्यार करते हैं तो वो प्यार बस प्यार है। कुछ जोड़े ऐसे भी हैं जो दूसरे को सफल बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, भले सामने वाला समझे या ना समझे। सामने वाला समझे या ना समझे, क्योंकि सच्चा प्रेम यही होता है। प्रेम को गाली देना बहुत आसान है, ये है वो है, फर्जीपना, फालतू की बातें। लेकिन असली प्यार क्या होता है? सेक्रीफाइस, त्याग। आपका आपकी नौकरी के प्रति भी प्यार होना चाहिए, और उसके लिए आपको त्याग करना होगा। और वो त्याग क्या होते हैं? अपने आप से सच्चा रहना। सच, सच क्या है? आपको निरंतर, लगातार, हर दिन पढ़ना, हर दिन अपने सपने के लिए अपनी अच्छी चीज़ों को बरकरार रखना। इंस्टेंट मज़ा नहीं लेना। इंस्टेंट मज़ा मतलब तत्काल मज़ा किस चीज़ में मिलता है? मूवी देखने में, स्क्रॉल करने में, लोगों से बात करने में, किसी को चीट करने में। चीट मतलब समझते हो? आपका बॉयफ्रेंड लॉयल है आपके लिए, लेकिन आप किसी और लड़के से बात कर रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड लॉयल है आपके लिए, लेकिन आप किसी और लड़की की फिराक में बैठे हो, उससे बात कर रहे हो। इन सब चीज़ों में इंस्टेंट मज़ा आता है। फास्ट फूड खाने में मज़ा आता है, मूवीज़ देखने में मज़ा आता है, घूमने टहलने में मज़ा आता है, फालतू की चीज़ें करने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि इससे तुरंत मज़ा आ रहा है। और ये जब भी तुरंत मज़ा वाली चीज़ें आप अपने जीवन में करेंगे, तो ज़रूर मान लेना कि आप अपने जीवन में बहुत महंगा सौदा कर रहे हैं, बहुत
घाटे का सौदा कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ जा रहा है। अगर आपको तत्काल मज़ा मिल रहा है, अगर आपको परमानेंट और लाइफ टाइम मज़ा चाहिए, तो आपको आज बेतहाशा दर्द सहना पड़ेगा। चाहे अकेले सहो, चाहे अपने जीवन साथी के साथ सहो, चाहे अपने माता पिता के साथ सहो, लेकिन सहो यार। कोई आपके पीछे है, आप भूलो मत, कोई है। और आप अगर दिन में एक पेज भी पढ़ रहे हो, एक सवाल भी लगा रहे हो, तो ये मत भूलो कि आप कुछ तो कर रहे हो, अपने सपने को पाने के लिए कुछ तो दौड़ रहे हो। ये मत सोचो कि एक ही दिन मैं पूरा पढ़ लूँगा। ये मत सोचो कि आज टेंशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। ये मत सोचो कि मेरी जेफ की शादी हो गई, आज मुझे उसकी याद आ गई। मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो गई, आज मुझे उसकी याद आ गई। हो गया हो गया। जिसको जीवन से जाना है वो चला जाएगा। जिसको लालच है वो लालची रहेगा। जो लॉयल है वो लॉयल रहेगा। पानी पानी रहेगा, अमृत अमृत रहेगा, जहर जहर रहेगा। आप नहीं बदल सकते। आप केवल अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप पे काम कर सकते हो। जो लालची है, जिसको लालच है कि तेरी सरकारी नौकरी लगेगी तब मैं शादी करूँगी, चुटकी बजा के बोलो कि गायब हो जा। और कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना 1 मिनट भी नहीं देना। कोई लड़का कहता है किसी लड़की से कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तभी मैं शादी करूँगा, 1 सेकंड मत लगाना, अपने ऊपर काम करना, सिलेक्शन लेना। ये दुनिया किसी एक इंसान के लिए नहीं टिकी है। लाखों हसीन इस दुनिया में है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बस तुम्हें अच्छा होना है। तुम्हें नर्क का द्वार नहीं बनना। तुम अगर अच्छे हो, सच्चे हो, तो खूबसूरत भी हो। सच्चे का मतलब समझते हो? लॉयल रहो। ये चीटिंग करना, ये झूठ बोलना, किसी को बोलना और किसी का साथ देना, ये जब करते हैं ना, तो एक दिन जब अपने साथ ये चीज़ें होती है ना, तब समझ में आता है। और होगी, बिकॉज कर्मा कर्मा एक सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। इसलिए ये मत सोचो कि आज लेट के पिक्चर का मज़ा ले रहे हो, कल से पढ़ लूँगा। ये सज़ा मिलेगी आपको, क्योंकि अभी ये समय मिला है आपको पढ़ने का और आपने इसको बहा दिया, तो इसका तो चुकाना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से किसी से झूठ बोल के किसी का फ़ायदा उठा रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, किसी को रुला रहे हो, ये सब आपको मिलेगा, एक दिन मिलेगा। किसी के दिल में आप इतना दर्द भर दे रहे हो, इतना उसको सता दे रहे हो, वो आपके लिए क्या दुआ करेगा? उसके लिए क्या मतलब मन में उसके मतलब क्या अच्छी बातें होंगी कि आप बहुत सफल हो जाइए, आप बहुत आगे बढ़ जाइए? कभी नहीं आता भाई। जब कोई कुत्ता आपको काटेगा ना, तो आप उसके लिए अपने मन में बहुत अच्छी भावना कभी नहीं ला सकते हैं। या तो आप भी कुत्ते होंगे, आप भी पागल कुत्ते होंगे, तो ही आप उस कुत्ते को समझ पाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, उसने काटा, सही काटा, मेरी गलती थी। अन्यथा अगर कोई भी कुत्ता, यहाँ तक कि पालतू भी कुत्ता अगर आपको काटेगा, तो आपके मन में उसके लिए घृणा ही आएगी कि साला पागल है कुत्ता, इसने काट लिया। इसलिए कोई आपका बुरा करता है तो फिर आपको भी उसके लिए बुरा ही सोचना है, तभी तो आप उस इंसान को अपने जीवन से निकालेंगे। अगर कोई आपको छोड़ के गया, आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, उसने कहीं शादी कर ली, उसके बाद भी आप उसके पीछे पड़े रहोगे, तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर गलती है, उसके अंदर गलती नहीं है। उसने अपना काम किया, आपने अपना काम नहीं किया। आपने गलत डिसीजन लिया, आपने गलत इंसान से प्रेम किया, ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। उसको जो करना था वो कर रहा है, उसका जो नैतिकता थी उसने किया, वो जैसा था उसने वैसा दिखाया। शीशा जैसा होता है वैसा ही दिख जाता है। तो जैसा वो व्यक्ति था वैसा वो दिख गया, जैसे ही वो लड़की थी वैसे उसने दिखा दिया। अब ये आपको देखना है। आप उसका पकड़ के बैठे रहोगे तो बैठे रहो। आपका जीवन अगर फ्री का है, फालतू का है, बैठे रहो। आपके माँ बाप की कोई आशा नहीं है आपके प्रति, तो बैठे रहो, समय ख़राब करते रहो, रोते रहो कि उसकी शादी हो गई, उसने ये कर दिया, उसने वो बोल दिया। बैठे रहो। कौन आएगा? किसको फ़र्क पड़ता है आपका सिलेक्शन हो या ना हो? गाली आज भी खा रहे हो, गाली कल भी खाओगे, और परसों जब जीवन आगे बढ़ेगा ना, जब शादी ब्याह होगी, तब समझ में आएगा। जब 12 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। ये लड़कियों को भी कह रहा हूँ मैं, तुम भी सुकून से नहीं जी पाओगी। जब शादी होगी ना, जब काला तावा मांजना पड़ेगा, ढेर सारे कपड़े धोने पड़ेंगे,
36 बातें सुननी पड़ेगी सुबह से शाम तक, तब तब मज़ा आएगा, तब मज़ा लेना जीवन का। अभी क्यों ले रहे हो? अभी तो 10 लोगों से बात करो, मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों कहा, उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया, मज़े लो। मज़े की ज़िंदगी है भाई, स्क्रॉल करो, लॉयल मत रहो, मस्ती करो, घूमो टहरो। क्या होगा पढ़ने से? कभी भी उस लड़के को अच्छा मत मानना जो आपकी पढ़ाई के लिए सजग है, जो आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा आपको कहता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं हूँ पढ़ो। उसको मत भाव देना, भाव उसको देना जो घुमा रहा है, जो मूवीज़ में जा रहा है, जो आपको पिज़्ज़ा खिला रहा है। खैर छोड़ो, बातें तो बहुत सारी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी मतलब होता है, मतलब होता है, बस होता है कि मेरे साथ भी कुछ पर्सनल ऐसा होता है। मैं मतलब अब क्या ही बोलें आपको कि जब किसी इंसान को सही रास्ता दिखाओ तो उसको वैल्यू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ता दिखा रहे हो ना, आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, फ्री में आते हो, आप तो पैसा थोड़े ना लगता है। आपकी वैल्यू तब होगी जब आप उसके पास अवेलेबल नहीं होगे, जब उसको आपकी कमी महसूस होगी तब। लेकिन आप तो अपना जो चाहते हो कि सामने वाला सफल हो जाए, एक झटके में आप बोलते हो कि नहीं बाबू ये करो, बाबू वो करो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। समझे? अपने सजेशन नीचे कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।